राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा को शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रवचन में आप लोग सुने थे राजा दशरथ जी के कहने पर गुरु वशिष्ठ जी राम जी के महल में जाते हैं और उनको शिक्षा देने के लिए दशरथ जी ने भेजा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो रामचंद्र जी के वचन इतना सुंदर, ये वचन कहने में इतना सुंदर भाव में कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये वे कहते हैं हे गुरु जी आपने कृपा करके ये सेवक के गृह को आया, लेकिन यह उचित था कि आप मुझे बुलाकर आज्ञा दे सकते थे। तो बिना बुलाए आपने मेरे घर आए, इसीलिए मेरा घर पवित्र हो गया। इस बात में गुरु वशिष्ठ जी बड़े खुश हो गए और राम जी को कहते हैं राम जी अगर तुमने ऐसे बात ये नहीं जब कह सकते तो और कौन कह सकता है। कारण तुम रघुकुल वंश में तुम हंस स्वरूप है, तुम हंस स्वरूप है। हंस स्वरूप कहने का भाव, ये हंस का स्वभाव आपके पास है। हंस जैसे गुण अवगुण को अलग कर देता है, जल और क्षीर को अलग अलग कर देता है, ऐसे सूर्य वंश में भी जो कुछ गुण अवगुण है आप भी अलग करना, ऐसा आपका लक्ष्य है। ऐसे आप हंस है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुनी सने हसाने वचन, सुनी सने हसाने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस, हंस वंश अवतंस। तो देखिए हंस का काम कैसा होता है। रघुवंश में जो अवगुण है ये निकाल कर ये शुद्ध सत्व गुण रखते हैं। तो हंस का काम राम जी के लिए ये कैसे करता है आप अभी अगले चौपाई में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। कौन
राज्याभिषेक की तैयारी की है, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसीलिए हे राम जी आज आपको उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक और संयम भी करना चाहिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम का निर्वाह अर्थात सुफल कर देंगे। गुरुजी ऐसा सब शिक्षा देकर दशरथ जी के पास गुरुजी चले गए। यह सुनकर श्री राम जी के हृदय में खेद हुआ, उनके हृदय में खेद हुआ। ये युवराज पद सुनकर क्यों खेद हुआ, इसमें जो विशेष कारण है ये आपको बता रहा हूं। यही राम राज्याभिषेक भंग होने का रहस्यात्मक बात है, इसीलिए राम जी को वन को जाना पड़ा। तो प्रेम से सुनते रहिए, ध्यान से। बरनि राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ, भूप सजेऊ सब अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमहि युवराजू। बीच में एक बात बोलने जा रहा हूं। हमारी फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है, ट्रायंगल त्रिभुज चिन्ह है, उसको थोड़ा सा टच कीजिए। टच करने से आपको हम जो पारायण करते हैं वही आपको नीचे मोबाइल के नीचे दिखाई देगा। तो आप वो सुनने का भी पुण्य अर्जन करें और रामचरितमानस पढ़ने का भी पुण्य अर्जन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू, गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय विषमय भयऊ, श्री राम जय राम जय जय राम करम सब संयम साजू। ये जो वशिष्ठ जी ने कहा, संयम अर्थात सम योग जम। सम अर्थात अच्छा भाव से, जम अर्थात रोकना, अच्छा भाव से रोकना। तो अच्छे भाव से रोकना यह संयम है। अर्थात इस संयम में जो गुरु का कहने का भाव, ब्रह्मचर्य नियम व्रत आदि तुमको पालन करना है। संयम 10 प्रकार के होता है, अर्थात अहिंसा, सत्यम, अस्तेयं, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जवं सरलता, क्षमा, धृति, धैर्य, मिताहार, स्वल्पाहार, शुचिश्च संयमं 10। ये 10 जो बात कहा गया है इसको संयम कहा जाता है। तो भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, यह कहने का भाव, अर्थात इसमें गुरुजी के सम्मति नहीं है। अर्थात राजा उनके इच्छा का प्रकाश किया और मैं उनके इच्छा को अनुमोदन किया, इसलिए गुरु राजा के इच्छा को ही सुनाए।
किंतु गुरु जी यह मेरा आज्ञा है ऐसा नहीं कहे, ये राजा की इच्छा है, राजा आपको राज्याभिषेक करना चाहते हैं, ऐसा ही कहा है। जो विधि कुशल निवाहे काजू, गौर से सुनिए फिर से, जो विधि कुशल निवाहे काजू। इस उक्ति में पहला शब्द है जौ, जौ का शब्द है, ये शब्द का जो गुरुजी ने प्रयोग किया है, ये जौ शब्द एक संदेह सूचक शब्द है। देखिए कितना इंटेलिजेंट में चातुर्य गोस्वामी जी का पद रचना किया गया है। जौ शब्द एक संदेह सूचक शब्द है, कारण भविष्य में राम जी के कौन सा लीला रचना होगा वे सब वशिष्ठ जी जानते हैं, इसीलिए संदेह मतलब जौ का ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो गुरुजी ने शिक्षा देने के बाद वे चल गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर खेद हुआ, दुख हुआ। इसका भाव है वे जो मन में सोचते हैं, देखो हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, एक साथ खाना खाए, एक साथ सोए, और लड़केपन में जो खेल कूद ये भी एक साथ में करते रहे। कर्ण छेदन, यज्ञ पवित्र धारण, विवाह आदि सब उत्सव हम साथों साथ ही हुए। और इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है, अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल बड़े का ही हो। ऐसा क्यों? यही हंस का काम है, हंस का काम यही है, गुण अवगुण को अलग अलग कर देना। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा जो किया है, भक्तों के मन की कुटिलता को वे राम जी हरण करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जन्म एक संग सब भाई, भोजन समय केली लरिकाई, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सव भये विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु विहाई। छोटे भाइयों को छोड़कर बंधु विहाई, बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई। सुंदर पछतावा, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिला। श्री राम जय 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 राम। यहाँ विमल वंश यहु अनुचित एक जो कहा गया है, यह कहने का भाव यद्यपि जेठ भाई राजा होगा, किंतु उनके साथ भरत को आईन मंत्री करना चाहिए, लक्ष्मण जी को कोषाध्यक्ष करना चाहिए, शत्रुघ्न को सेनाध्यक्ष, और सेनाध्यक्ष में भी अभिषेक करने से इस सूर्य वंश के रीति सुंदर हो सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। देखिए हंस का काम ये कैसे निकालते हैं दोष और गुणों को ग्रहण करते हैं। तो यहां तो केवल दो भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न तो पास में नहीं है, इसीलिए ये राज्य ग्रहण नहीं कर सकता। मैं राज्य ग्रहण कर नहीं सकता। बाल कांड में जो पार्वती जी का प्रश्न था शंकर भगवान के, ये राज तजासो दूषण का ही, किस दोष से राम जी को राज्य त्यागना पड़ा, इसको बताइए। तो यही अब जो प्रवचन चल रहा है यही उनका उत्तर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसका उत्तर है, श्री राम जी कहते हैं विमल वंशय अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। राज्याभिषेक त्याग करना केवल यही एक कारण है। राम जी चाहते हैं सब भाई मिलकर सबके साथ में राज्याभिषेक हो, लेकिन दो भाई यहां नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, इसलिए ये अनुचित कार्य सूर्यवंश में हो रहा है। राम जी के अभिषेक न होने का इसीलिए यही है कारण है। कारण श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये भूल को कभी, अनुचित कार्य को कभी समर्थन नहीं कर सकते। तो राम जी को ये राज्याभिषेक कैसे स्वीकार हो सकता है? तो मनु महाराज से आरंभ होकर, जब मनु महाराज से आरंभ हुआ है कि ज्येष्ठ पुत्र को राजा होना है, यह प्रचलित होते आ रहा है। तो लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र है, ये धर्मशास्त्रकार ने एक निर्देश दिया है कि जितना पैतृक संपत्ति है ये भाइयों के बीच बराबरी बंटन होना चाहिए। इसलिए राम जी अपने कुल रीति में को अनुचित और ये परंपरा को संस्कार करना चाहते हैं। अपनी परंपरा को संस्कार करना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी कहते हैं प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई। तो पछताना भी सुंदर हो सकता है पछताना भी सुंदर हो सकता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी भक्तों के मन में भी अपनी भाई बंधु कुटुंब आदि के धनहरण करने की ये जो कुटिलता मन में आ जाता है। तो प्रभु के ऐसे प्रेम सहित पछताना स्वभाव के स्मरण करने से वही मन का मैल दूर हो जाता है। काकभूषुंडी गौड़ जी से कहते हैं कि प्रभु के जैसे स्वभाव, श्री राम जी के जैसे स्वभाव मैं कहीं भी देखा नहीं कि सुना नहीं ऐसा स्वभाव किसी के पास भी नहीं है, किसी देव देवी के पास भी नहीं है। इसीलिए उनके न कहना है कि जैसे स्वभाव में ऐसे स्वभाव मैंने कहीं सुना नहीं कि देखा नहीं। तो काकभूषुंडी का वाक्य सुनिए। प्रभु सप्रेम अस सुभाव कहूं, स्वभाव अस सुभाव कहूं
सुनो न देखौं केही खगेश रघुपति समलेखं। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के जन्म कर्म चमे दिव्यं एवं जो व्यक्ति तत्वतः, अर्थात भगवान के जन्म और कर्म ये दिव्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए इनका विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते समय अहल्या जी का, गौतम जी के आश्रम में अहल्या जी का पत्थर बने हुए देह को राम जी देखे तो विश्वामित्र जी से पूछे, ये इसका तो बात हमें बताइए। तो ये बताते हैं, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आपका चरण कमल रज को चाहते हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रगट होई कर जोरी रही। अहल्या जी का उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार होने के बाद राम जी के हृदय में सोच भी हो रहा। देखिए कितना सुंदर स्वभाव हमारे राम जी के। ये सोचते हैं कौशल्या जी ब्राह्मण का स्त्री, मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा पद उनको स्पर्श किया तो ये मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? देखिए ये कितना उनके उच्चतम सोच है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये उनको पाद में स्पर्श करने से ये पछताते हैं श्री राम जी। तो गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका काव्य में लिखते हैं, दई सुगति नहेरिया, उनको सुगति देई, इतना बड़ा कार्य किया लेकिन इनका कुछ भी नहीं सोचा। मैंने इतना बड़ा काम किया, इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचा। तो क्या सोचा? चरण छुए को पछिताई, चरण छुए को पछिताई, ऐसे स्वभाव है राम जी का। तो काकभूषण जी कहते हैं, ऐसा स्वभाव मैंने कहीं सुना नहीं कि देखा नहीं। तो ऐसे स्वभाव वाले राम जी ये बिना भक्त के राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं? इसीलिए राज्याभिषेक हो नहीं पाया। तो कैसे नहीं होगा इसका प्रबंध भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सब कर देंगे। तो श्री राम जी ने शारदा जी अर्थात सरस्वती का प्रेरण किया। उनके दिमाग में ये भाव उद्रेक जो करा दिए कि जैसे हमें राज्य को त्याग करना पड़ेगा। तो कैकेयी तो आपने यह सुना, तो राम जी के बन जाने में और राज्याभिषेक न होने में किसका पहला हाथ है? तो पहला हाथ है स्वयं राम जी का। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये बोलते हैं ये सरस्वती, मैं
कुछ नहीं कर पाता। इस राज्याभिषेक में विघ्न करने का मेरा कोई हाथ नहीं। क्यों? कहते हैं मैं तो स्वयं कठपुतली हूं, मेरा काम है नाचना, और मेरा सूत्रधर जो ऊपर बैठे हैं ये है राम जी, ये मुझे नचाना। तो ये मुझे जैसे नचाते हैं मैं वैसा ही नाच करता हूं। तो इसमें राज्याभिषेक रसभंग करने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो कई के राजा के साथ राजा दशरथ जी संधि किए थे। सुंदरी कन्या कैकेयी को विवाह करने ये जा रहे हैं राजा दशरथ, लेकिन उनके पिता एक संधि किया, तुम्हारे तो बहुत सारी रानी है, तो हमारे ये कन्या को लेकर आप तो रानी बनाएंगे, लेकिन इनका तो पुत्र राजा नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप प्रतिज्ञा करें कि इनका पुत्र को ही राजा बना दिया जाएगा, तब मैं आपको विवाह करा। तो राजा दशरथ जी ने सोचा अभी तो मेरा पुत्र नहीं हो रहा है, शायद होगा कि नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं। तो ये गुरु जी को पूछते हैं, गुरु जी, वशिष्ठ जी, ऐसा अभी अड़चन है, तो वहां मुझे प्रतिज्ञा करना पड़ता है, और कैकेयी के पुत्र को जब ये जन्म होगा उसी को राज्याभिषेक करना है। तो वशिष्ठ जी उसी समय कहे, हाँ कर दो राजा, प्रतिज्ञा कर दो, जो होगा पीछे देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी जब असली प्रसंग आया, राज्याभिषेक प्रसंग आया, तो वशिष्ठ जी बड़ा अड़चन में पड़ गए। ये तो पहले कहे थे जो होगा देखा जाएगा, अभी प्रतिज्ञा कर दो। इसीलिए उनको राजा दशरथ जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करना पड़ा, और इस अनुमोदन में ऐसा कुछ भी शब्द उनको प्रयोग करना भी पड़ा, जो अभी जो आपको कहा संध्यात्मक शब्द, और भी कहा ये सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुवराजु। तबहि कहना का क्या भाव है? सुदिन सुमंगल तबहि, अर्थात अबही नहीं, ऐसा भी शब्द उनको प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो उनका बात मिथ्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इसी शब्द से, इसी शब्द में प्रमाणित हो रहा है कि इस उत्सव में भरत को बाहर कर देना ये व्यंजित हो रहा है। इसलिए राम जी राज्य ग्रहण करने को अनुचित सोच रहे हैं, और राजा के प्रतिज्ञा अगर ये उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? दशरथ जी के प्रतिज्ञा उल्लंघन करके अगर राम जी को राजा किया जाएगा, तब धार्मिक शासन नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में राम जी प्रजाओं को भी बचा लिए। ये चाहते हैं प्रजाओं के ऊपर भी धार्मिक शासन सदा रहना चाहिए। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनको सम्मान किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री राम जी कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, कल मेरा युवराज पद में अभिषेक होगा,
उसी का कर्ता और भोक्ता तुम ही हो। कारण मेरा बाह्य प्राण तुम हो, मेरा अंतर प्राण एक है और मेरा बाह्य प्राण तुम हो। कारण मेरा और मेरा सहित तुम यह पृथ्वी का पालन करने का ये लक्ष्य तुमको प्राप्त होगा और तुम ही शासन करो। तुम मेरा दूसरा अंतरात्मा हो, तुमको यह लक्ष्य प्राप्त होगा और मेरा राज्य और जीवन ये तुम्हारे लिए है। ऐसा सुंदर वचन लक्ष्मण जी को कहे। तो अध्यात्म रामायण का ये भाव है। सुनिए, सौमित्रे जौवराज्य में शोभिषेके भविष्यति निमित्त मात्र में एवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि मम तुल्य मम त्वं हि बर्हि प्राणं नात्र कार्य विचारणा। यथात्म रामायण का भाव आपको सुना दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद श्री राम जय राम जय जय राम। तो बहुत प्रकार के तो अभी बीच में आगे चल रहा था अयोध्या के आनंद और सजावट प्रसंग। तो बीच में आ गया गुरु वशिष्ठ जी का प्रसंग। तो अभी फिर वहां से गोस्वामी जी फिर शुरू करते हैं उनका आनंद उत्सव और सजावट के बारे में। तो बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी की आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आ जाए और राज्याभिषेक उत्सव देखकर अपने नेत्रों का सुफल कर ले। कारण अयोध्यावासी अभी देखिए ये कितना भरत जी पर आस्था और श्रद्धा रखते हैं। भरत जी के ऊपर कितना प्यार अयोध्यावासियों का। लेकिन ये भाव राज्याभिषेक विघ्न होने के बाद ये भाव अयोध्यावासी के नहीं रहेगा। ये भाव संदेह में परिणत हो जाएगा। इसीलिए उनके आगमन के लिए देवताओं को ये मनौती भी मांग रहे हैं। लेकिन देवता इनके बात क्यों सुने? भरत जी के आगमन क्यों कराएंगे? कारण ये तो विघ्न मनाते हैं ना। कैसे भी हो राज्याभिषेक में विघ्न हो जाए। तो विघ्न मनावही देव कुचाली। तो बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल जो राम के राज्याभिषेक प्रसंग होगा, सुवर्ण सिंहासन पर सीताराम जो बैठेंगे वही लग्न कब है उनको कल का पता है, लेकिन लग्न कब है उसी समय का पता नहीं है। ये माताओं को भी ये पता नहीं था। इसीलिए माताओं भी
माता कौशल्या जी कहते हैं, काली लगन भली केति कवारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा। तो ये लग्न का समय केवल वशिष्ठ जी, राजा दशरथ जी और मंत्रियों इतने को ही मालूम था, और किसी को मालूम नहीं था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो राज्याभिषेक में जो विघ्न होगा ये अगला एपिसोड में होगा, तो प्रेम से सुनते रहिए। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।